बलूचिस्तान के इलाके खुजदार में स्कूल जाने वाले बच्चों की बस पर दहशतगर्द हमले में 4 बच्चों समेत 6 अफराद शहीद, कई बच्चे जख्मी हो गए। ISPR के मुताबिक बुज़दिलाना हमला भारत जैसी दहशतगर्द रियासत ने मनसूबाबंदी से तैयार किया, जिसे भारत ने अपने एजेंटों के जरिए बलूचिस्तान में अंजाम दिया। ISPR का कहना है कि भारत ने अपने एजेंटों को बलूचिस्तान और KP में दहशत और बेअमनी फैलाने के लिए छोड़ दिया है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का कहना है कि खुजदार में दहशतगर्दी का निशाना बनने वाली बस में 44 बच्चे सवार थे। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक धमाका खुदकुश नहीं IED का था। अब फैसला करना होगा, खामोश तमाशाई का किरदार नहीं होगा। वाक़े में मुलव्वस अनासिर को कैफर किरदार तक पहुँचाया जाएगा। कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आला बलूचिस्तान का कहना था कि दहशतगर्द भारत की प्रॉक्सी हैं। ये लोग भारत से पैसे लेकर लोगों को निशाना बनाते हैं। अफगान अबूरी हुकूमत को याद दिलाते हैं कि आपकी सरजमीन बार बार हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। ये बुज़दिलाना हमला क्यों किया गया? क्योंकि दुश्मन ये ताकत नहीं रखता, दुश्मन ये जुर्रत नहीं रखता, ये सकत नहीं रखता कि वो कन्वेंशनल वॉरफेयर के अंदर रिवायती जो जंग होती है उसमें कोई कामयाबी हासिल कर सके, क्योंकि उसको शिकस्त फाश हुई है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि बुज़दिल दुश्मन ने बच्चों पर वार किया। खुजदार में बच्चों की स्कूल बस को निशाना बनाया गया, जिसमें मासूम बच्चे स्कूल जा रहे थे। दुश्मन ये ताकत और जुर्रत नहीं रखता कि वो रवायती जंग में कोई कामयाबी हासिल कर सके, क्योंकि उसे शिकस्त फाश मिली है। दुश्मन की कोशिश है कि बलूचिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा में फितना खवारिज की सपोर्ट के जरिए दहशतगर्दी के वाक़यात कराए जाएं। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के एजाज़ में GHQ में यादगार शोहदा पर खुसूसी गार्ड ऑफ ऑनर की तकरीब। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने यादगार शोहदा पर फूल रखे और फातह ख्वानी की। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा है कि ये एजाज़ पूरी पाकिस्तानी कौम और अफवाज पाकिस्तान के बहादुर सपूतों के लिए है, बिलखुसूस उन शोहदा के लिए जो भारत की बिला इश्तियाल बुज़दिलाना और गैर कानूनी जाहिरियत के खिलाफ फौलादी दीवार बनकर खड़े रहे। पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा की बीजिंग में मुलाकात। बेल्ट एंड रोड मंसूबे पर ताबुन बढ़ाने और चीन पाकिस्तान इकॉनमिक कॉरिडोर को अफगानिस्तान तक तोसी देने पर इत्तेफाक। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार, चीनी वज़ीर ख़ारिजा वांग यी और अफगान उबूरी वज़ीर ख़ारिजा अमीर खान मुत्तकी ने इस बात का इआदा किया है कि सैफरीकी ताबुन इलाकाई सलामती और इक़्तिसादी राब्तों के लिए कलीदी प्लेटफॉर्म है। मुलाकात में सिफारती राब्तों के फ़रोग़ पर भी गुफ्तगू। वज़ीर ख़ारिजा ने इलाके में दहशतगर्दी का मुकाबला करने और इस्तेहकाम व तरक्की को फ़रोग़ देने के अपने मुश्तरका अज़्म पर जोर दिया। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार ने कहा कि पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान खित्ते के अमन इस्तेहकाम और तरक्की के लिए मुत्तहिद हैं। सैफरीकी वज़ीर ख़ारिजा का छठा इजलास जल्द अज जल्द काबुल में मुनक्किद किया जाएगा। भारत जिसे नया नॉर्मल कह रहा है, उसे जारी रखना भारत के हक में भी नहीं है। भारत और पाकिस्तान जौहरी क़ुव्वतें हैं। जंग छिड़ी तो असरात 2 मुल्कों तक महदूद नहीं रहेंगे। कश्मीर, दहशतगर्दी और भारत ने पानी का जो मसला छेड़ा है, उसका हल निकालने तक अमन कायम नहीं हो सकता। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर आज़म की तरफ से दुनिया को पाकिस्तान के मौक़िफ़ से आगाह करने के टास्क के बारे में बिलावल ने कहा कि मुख्तलिफ ममालिक में जाकर पाकिस्तान के अमन का मौक़िफ़ उजागर करेंगे। पाकिस्तान सच और अमन के साथ खड़ा है। भारतीय मौक़िफ़ की बुनियादें झूठ, नफरत और तक़सीम पर मबनी हैं। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक़ मलिक ने कहा है कि आइंदा जहरियत की कोशिश की तो जवाब उससे कहीं ज़्यादा होगा जो हाल ही में हुआ है। खुर्रम दस्तगीर का कहना है कि भारत का मुसलमान मुखालिफ और पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया उसे जंग में झोंक रहा है। झूठी खबरें फैलाने के इल्ज़ाम में भारतीय सहाफ़ी अर्नब गोस्वामी के खिलाफ मुकदमा दर्ज। हुक्मरान जमात BJP के शोबा IT के सरबरा पर भी मुकदमा दर्ज। शोबा IT के सरबरा और अर्नब गोस्वामी पर झूठी मालूमात फैलाने का मुकदमा इंडियन यूथ कांग्रेस ने दर्ज कराया।
भारत की सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया पोस्ट करने पर गिरफ्तार हरियाणा यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को जमानत पर रिहा करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने प्रोफेसर अली खान को पाबंद किया है कि वह अपनी जेर तफ्तीश पोस्टरों से मुतालिक ऑनलाइन कुछ भी ना लिखें ना बोलें। आइंदा 12 घंटों के दौरान बहीरा अरब में हवा का कम दबाव बनने का इम्कान। हवाओं की गर्दिश भारत में कर्नाटका गोवा के साहिलों के करीब मौजूद है। सिस्टम 36 घंटों में शिद्दत इख्तियार करके डिप्रेशन में तब्दील हो सकता है। महकमा मौसमियात का कहना है कि साइक्लोन वार्निंग सेंटर इस निज़ाम को मॉनिटर कर रहा है। मौसमियाती तज्जियाकार के मुताबिक अगर साजगार मौसमी हालात मिले तो ये 24 या 25 मई को मुमकिना तौर पर डिप्रेशन साइक्लोनिक स्टॉर्म की शक्ल इख्तियार कर सकता है। बहीरा अरब में हवा के कम दबाव के बायस 24 मई से 1 जून के दौरान सिंध भर में गर्मी की लहर मुतवक्के। समंदरी हवाएं मुअत्तल होने से कराची में भी गर्मी की लहर असरअंदाज होगी। इस दौरान दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़ायद रह सकता है। अगर बहीरा अरब में मुमकिना तौर पर मुतवक्के समंदरी तूफ़ान तश्कील पाता है तो इसका नाम शक्ति रखा जाएगा। ये श्रीलंका का तजवीज़ करदा नाम है। बानी पीटीआई का रिहा होकर अफवाज और अवाम के साथ खड़ा होना बुनियादी ज़रूरत है। पीटीआई के रहनुमा आज़म सवाती की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा कि मौलाना फजलुर रहमान बहुत बड़ी अवामी क़ुव्वत है, इस हकीकत को रद्द नहीं कर सकते। ग्रैंड अलायंस अच्छी बात है लेकिन मौलाना का उनके साथ होना इंतहाई ज़रूरी है। मुल्क की जीत में शहबाज शरीफ का कोई किरदार नहीं। बनू में सब्जी मंडी पुलिस चौकी पर दस्ती बम का हमला और फायरिंग। पुलिस चौकी पर हमले में 2 पुलिस एहलकार जाम भाग, 1 जख्मी। फैसलाबाद के चक झुमरा में रेलवे फाटक पर शालीमार ट्रेन को हादसा। शालीमार एक्सप्रेस की एक बोगी उलट गई, 12 बोगियां पटरी से उतर गईं, 10 मुसाफिर जख्मी हुए। ट्रेन लाहौर से कराची जा रही थी। पटरी को बहाल करने के लिए रेलवे की जानिब से ऑपरेशन जारी। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली के गांव हुरमस में बम हमले के खिलाफ तीसरे रोज भी एहतजाजी धरना जारी। धरने के बायस हुरमस के करीब सड़क पर ट्रैफिक मुअत्तल। मुजाहिरीन का मुतालबा है कि बम हमलों की रोकथाम और इलाके में क़याम अमन की यकीन दहानी कराई जाए। मीर अली में होने वाले बम हमले में 4 बच्चे जाम भाग और 5 जख्मी हुए थे। बांग्लादेश के खिलाफ 3 T20 मैचेस की सीरीज के लिए पाकिस्तान के 16 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। टीम की क़यादत सलमान अली आगा करेंगे। साहबजादा फरहान, साइम अयूब, हसन अली, वसीम जूनियर, हुसैन तलत, फ़खर जमान, नसीम शाह और फ़हीम अशरफ की T20 में वापसी हुई। फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी ड्रॉप। साबिक कप्तान बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान भी जगह ना बना सके। और HBL PSL 10 में आज पहला क्वालिफाइड टॉप टीम कोयटा ग्लैडिएटर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान कज़ाफ़ी स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच जीतने वाली टीम फाइनल में जगह बना लेगी। हारने वाली टीम को एक मौका और मिलेगा। इवेंट में कल कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स एलिमिनेटर में मद्दे मुकाबिल होंगे।